मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज की 6th क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। स्टूडेंट्स, इससे पहले आप 5 वीडियोस देख चुके हैं, 5 क्लासेज आप देख चुके हैं जिसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक आपसे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, उनको आपको देखने में काफी मजा आया होगा और काफी कुछ आप उनसे सीख चुके होंगे। ये आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ना क्या करना है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पहले वाली वीडियोस को फिर से देख लेना है। स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा कि ये सब चीजें ना एकदम नहीं होती हैं, बार बार रिवाइज करते रहने से ही आपके अंदर एक्सपर्टाइजेशन आता है। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर मैं आपको ये पढ़ा पा रहा हूँ तो केवल ये नहीं है कि मैं कल से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और आज मैं पढ़ाने लायक हो गया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है। पिछले 20 सालों से पढ़ाने के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आपको मैं ये चीजें सिखा सकूँ। तो आप भी स्टूडेंट्स आप एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर आप रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास से देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वन ऑफ देम वाज और वर रिस्पांसिबल फॉर इट। तो स्टूडेंट्स, ये उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है। आपको मुझे आंसर बताना है ऑप्शन ए और बी। थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगा इस वीडियो को मैं आपको। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी, वन ऑफ देम वाज और वर रिस्पांसिबल फॉर इट। आपको ना यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना है कि हम रिस्पांसिबल के साथ में प्रीपोजिशन फॉर को यूज करते हैं। रिस्पांसिबल के साथ में हम फॉर को यूज करते हैं। तो बाकी की बात कर लेते हैं। वन ऑफ देम वाज और वर, आंसर दीजिएगा। यस, आप इसे पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। वाज और वर, आपका सब्जेक्ट क्या है? देखिए, वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है। जिस भी वर्ब में एस और एस होता है वो सिंगुलर होता है। मैं सो मेनी टाइम्स आपको बता चुका हूं। तो एक वर्ब हमारे पास में सिंगुलर है और एक वर्ब हमारे पास में प्लूरल है। आपको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन होगा। मैंने आपको ऑफ का कॉन्सेप्ट बताया था। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है में से, और ये शो करता है सिलेक्शन को। इससे पहले वाली क्लास में मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूं। जिसने नहीं देखा है पहले वाली क्लास को देखना। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास को देखना शुरू कर रहे हैं वो बीच में से स्टार्ट ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नंबर 1 2 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिएगा। तो वन ऑफ देम हमारा जो सब्जेक्ट है वो सबके सब है कि हम उनमें से किसी वन के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि इन सब में से चुनकर हमने एक की बात की है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? वन होगा ना, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप सिंगुलर वर्ब को यूज करोगे कि प्लूरल वर्ब को यूज करोगे? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए और बी, वन के साथ में आप वाज को यूज करोगे या वन के साथ में आप वर को यूज करोगे? क्या आंसर दिया आपने? वाज। यस, राइट आंसर आपका वाज ही होगा। वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 है 3/4। आप ध्यान रखो, एग्जामिनर कई बार ऐसे एरर दे देता है कि 3/4 लिख देता है। जब भी यहां पर नंबर 1 से ज्यादा होगा, 1/4 करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ 2 या 3 या 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 4th नहीं लिखेंगे। इसको भी आपको प्लूरल करना पड़ेगा। 3/4 आपको लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स। ऐसे भी एरर एग्जामिनर देता है। ओके, अब हम बात करें 3/4 ऑफ द मैन। मैन यहाँ पर हमारा नाउन है और सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है, यानी कि मैन एक नहीं है, ज्यादा है। अब ज्यादा मैन में से, ऑफ क्या शो करता है? सिलेक्शन। ऑफ सिलेक्शन को शो करता है, में से इसका मीनिंग आता है ज्यादा मैन में से 3/4 की हम बात कर रहे हैं। ये ना पार्ट को शो कर रहा है, पार्ट को। जब भी ऑफ से पहले पार्ट को बताने वाले वर्ड आते हैं तो आपको ये देखना होता है कि इसके बाद में नाउन प्लूरल है कि सिंगुलर है। प्लूरल नाउन है और यहाँ पर संख्या भी एक से ज्यादा की है। एक से ज्यादा को शो करने के लिए आया हुआ है, तो हमारा जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर माना जाए कि प्लूरल माना जाए? कई सारे लोग हैं, उनमें से 3/4 की बात कर रहे हैं। अगर हम 3/4 लोगों की बात कर रहे हैं तो एक से तो ज्यादा ही होंगे ना। और अगर वो एक से ज्यादा है तो वो सिंगुलर हुए कि प्लूरल हुए? डेफिनेटली प्लूरल हुए। और अगर वो प्लूरल है तो उनके लिए हमें वर्ब कैसे चाहिएगी? सिंगुलर चाहिएगी कि प्लूरल चाहिएगी? कैसी? प्लूरल। यस, प्लूरल ही वर्ब चाहिए। तो 3/4 ऑफ द मैन के साथ में हमें ऑप्शन ए हैज यूज करना चाहिए कि बी? बताइए आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। यस, ये आपका राइट ऑप्शन है। थर्ड सेंटेंस की हम बात करेंगे। थर्ड सेंटेंस आप बताइए। 9/10 ऑफ द पिलर। पिलर मतलब एक स्तंभ, खंबा। तो ये ना सिंगुलर में है, आपको मैं हेल्प करके बता रहा हूं। ये हमारा सिंगुलर नाउन है, यानी ये एक पिलर है और उसके हम 9/10 पार्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट आप यहां भी देख सकते हैं कि 9 आया तो 10th में हमने एस ऐड किया हुआ है। तो 9/10 ऑफ द पिलर हैज और हैव रॉटेड अवे। आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए चुनेंगे कि ऑप्शन बी चुनेंगे? स्पीड अगर आपको ज्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। जो स्टूडेंट्स नए हैं और जो डिस्कशन भी करना चाहते हैं, मैं उनको बताता हूं कि आप टेलीग्राम एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर हमारा चैनल है,
आप वहां टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर सर्च करना इंग्लिश विद अश्विनी सर, इंग्लिश विद अश्विनी सर। जब आप यहां सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें आगे एक वर्ड और है, डिस्कशन ग्रुप। आप ना डिस्कशन ग्रुप वाले को ज्वाइन कर लेना और वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी, आप वहां डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ना व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस मत किया करें। व्हाट्सएप ग्रुप में तो कोई बात आपकी है तो वो आप शेयर करें, बाकी सब चीजें जो डिस्कस करनी है वो आपको इंग्लिश विद अश्विनी सर इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करें ना डिस्कशन वाले ग्रुप को, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं यहां। तो 9 टेंस ऑफ द पिलर, आप अपना आंसर सोच भी चुके होंगे, बताइए आपका आंसर क्या है। 9 टेंस यानी कि 9/10वां भाग किसका, ऑफ द पिलर, पिलर का। तो हमारे पास में यहां ऑफ हमने प्रीपोजिशन को यूज किया सिलेक्शन को शो करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर यहां एक से ज्यादा की बात होगी। लेकिन अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर यहां चाहे कोई भी उसका पार्ट हो, सिंगुलर के कितने भी पार्ट करेंगे उसको एज ए सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा। और सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो इसके साथ में आपको ऑप्शन क्या चुनना चाहिए, है जो है वो। सोच के बताओ, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से बताओ। दिमाग से बताया, क्या बताया, हैज, यस भाई। पिलर सिंगुलर है, पिलर का 9/10वें पार्ट की हम बात कर रहे हैं। 9/10वें पार्ट भी तो सिंगुलर ही होगा ना। अब सिंगुलर ही है तो ऑप्शन ए चुनेंगे हम, हैज, ऑप्शन बी नहीं चुनेंगे। आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पर। सेंटेंस नंबर 4 है आपका मोर देन 1 पर्सन। देखिए बुक्स में ना इसके लिए बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं। मैं आपको मालूम होगा अभी तक भी मैंने 6th वीडियो चल रही है, अभी तक मैंने आपको कोई भी रूल नहीं लिखाया। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 मैं नहीं लिखाता हूं। और ना ही रूल कुछ होता है, जो भी कुछ होता है वो कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहां आपका आता है मोर देन 1 पर्सन वाज और वर किल्ड। आपको यहां बताना है, दिल से नहीं बताना, दिल से बताओगे तो गड़बड़ी खाओगे। तो यहां पर आपको बताना है मोर देन 1 पर्सन वाज और वर किल्ड। चलिए आंसर भी आपको देना है, ऑप्शन ए और बी, दिमाग का यूज करना है। आप ना जब भी हिंदी ट्रांसलेशन में घुसोगे तो आप फंस जाओगे। एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर यूज करता है कि स्टूडेंट सबसे पहले उसको राम स्कूल जाता है वाले सिस्टम से ट्रांसलेट कर ले और उसका हिंदी मीनिंग निकाल ले, और हिंदी मीनिंग निकालकर फिर वो गणित वाली कैलकुलेशन उसमें अप्लाई कर देता है, और अप्लाई करते ही वो फेल हो जाता है। यहां आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, हमने ये यूज किया था, मैंने आपको बेसिक बताया था कि वर्ब को हम यूज करते हैं रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यस, आपको याद है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये हमारी वर्ब है, और इनके लिए आपको नाउन या प्रोनाउन क्या दिखाई पड़ रहा है भाई। भाई मोर तो नाउन या प्रोनाउन नहीं है, नहीं देन नाउन या प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन है, नाउन कौन है, ये पर्सन है आपके पास में, और कैसा नाउन है, कैसा है, सिंगुलर तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वन लिखा हुआ है, तो ये हमारा नाउन है। अब नाउन ये आप मुझे बताइए कि आपको नाउन जो यहां मिल रहा है, जो सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है ना 1 पर्सन, तो 1 पर्सन के साथ में आप कौन सी वर्ब यूज करना चाहेंगे, वॉज या वर। क्या कहा, वॉज। चलिए ठीक है, आप बिल्कुल ठीक सीख रहे हैं, वॉज का ही यूज करें क्योंकि यहाँ पर 1 पर्सन है। और स्टूडेंट्स अलर्ट है ना, मोर देन 1 का हिंदी अर्थ ये मत निकाल लेना कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लोग ज्यादा हो गए तो वर का यूज करें, ऐसा नहीं करना है भाई। स्ट्रक्चर देखना है आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, आपको उसका हिंदी मीनिंग निकाल के कैलकुलेशन फिट नहीं करनी है, ठीक है ना। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है, मैं कोई ट्रिक बताता भी नहीं हूं। तो यहां अब हम बात कर रहे हैं नंबर 5 की, मोर बॉयज देन 1। आप मुझे ये बताओ भाई, ऑप्शन ए चुनोगे कि ऑप्शन बी चुनोगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, वॉज का यूज करोगे कि वर का, सोच कर बताना, ऐसे नहीं, जल्दी में नहीं, जल्दबाजी नहीं करो, केवल कॉन्सेप्ट देखो। अभी मैंने बताया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा ना वर्ब का, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आपको यहाँ नाउन या प्रोनाउन कौन दिखाई पड़ रहा है, सर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं बॉयज। क्या दिखाई पड़ रहे हैं, बॉयज, जो कि नाउन है। अच्छा ये जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर नाउन में एस दिया हुआ है तो प्लूरल ही होगा। अगर बॉय होता केवल तो सिंगुलर होता, जब भी नाउन में एस और एस हम ऐड कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, यानी कि जो बॉयज हैं ये हमारे प्लूरल नाउन है। अब ये हमारे प्लूरल नाउन है जो कि सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट हमारा ये बॉयज हैं। अब इन बॉयज के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन ए यूज करोगे कि ऑप्शन बी यूज करोगे, सोच समझकर आंसर देना, सोच समझकर। आप देखना कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ में, इन 20 में से आपका स्कोर कितना आएगा, ठीक है। और फिर मुझे अपना स्कोर ना आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करना, ग्रुप में मत करना, ठीक है ना। चलिए तो यहां मोर बॉयज, बॉयज के साथ में क्या यूज करने वाले हैं, प्लूरल वर्ब यूज करने वाले हैं, ऑप्शन बी चुनेंगे, मोर बॉयज देन 1 वर पनिश्ड। ओके
इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 में आप क्या बताएंगे? हाफ ऑफ द मिल्क, मिल्क में से आधा। आपको क्या समझ में आया? बड़े खुश हो गए आपको? हाँ, खुश होने वाली तो बात ये है क्योंकि आपको पता लग गया कि सर ये ना अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के अगर हम किसी भी पार्ट की बात करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के भाई मिल्क के साथ में वो 250 ग्राम हो या 2 लीटर हो, उसको है तो वो अनकाउंटेबल नाउन ना, है तो वो क्वांटिटी ना। अगर कभी भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है, क्वांटिटी की बात आती है, और उसके आप चाहे किसी भी पार्ट की बात करो, वो हाफ हो या फुल हो, है ना, 1/3 हो 1/4 तो कुछ भी हो, उसके साथ में आप वर्ब क्या यूज करेंगे? आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ऑप्शन ए चुनना चाहोगे यहां पर या ऑप्शन बी चुनना चाहोगे? हाफ ऑफ द मिल्क इज और आर, सोच के बताइए, इज और आर। मिल्क के साथ पे मिल्क इज व्हाइट, मिल्क आर व्हाइट, ये एग्जांपल मैंने पहले वाली क्लास में आपको कराया था। यहां आप मुझे बताएंगे हाफ ऑफ द मिल्क इज कहना चाहेंगे कि आर कहना चाहेंगे? सोच के बताइए, क्या बताया? इज। यस, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसका मतलब ये तो है ना कि आपकी जो सोच, सीखने की क्षमता है ना, वो सबसे ज्यादा है। सीखने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा है, आप बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, बस रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे सेंटेंस नंबर 7 की। चलिए एक बात और बता देता हूं, आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा 6 वीडियोस में। इसके बाद आपके पास घर पर कोई भी बुक अवेलेबल हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी राइटर की, कोई टेंशन नहीं है। आप उस बुक को खोलना और उसमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले चैप्टर पर आ जाना। हो सकता है कुछ बुक्स में इस चैप्टर को सिंटैक्स के नाम से दिया गया हो, अगर सिंटैक्स के नाम से तो उसको आप खोल लेना, और वहां पर कोई रूल मत पढ़ना। अवेयर कर रहा हूं आपको, रूल नहीं पढ़ना। अगर रूल पढ़ोगे फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है ना। न मैंने कोई रूल पढ़ाया, ना मैं आपको कहूंगा कि आप कोई रूल पढ़े। आप केवल एक्सरसाइज उठाना वहां से, और एक्सरसाइज को सोल्व करते चले जाना। एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद में, अपने टिक मार्क करने के बाद में, फिर आंसर की चेक करना, ठीक है ना। और अगर कहीं पर आपके आंसर्स इनकरेक्ट आते हैं तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम वाले चैनल में, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने 100 सेंटेंस अटेम्प्ट किए ना, तो आपका स्कोर 90 प्लस आ जाएगा, गारंटी है इस चीज की, ठीक है ना। अपने ऊपर विश्वास करते हुए करना, चाहो तो पहले रिवाइज कर लेना। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप इनको ना सबसे पहले 6 की 6 वीडियो एक बार आप देख लेना, अगर आपको कहीं डाउट आ रहे हैं, या फिर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे तो एक बार अपने नोट्स के थ्रू देख लेना ना। वीडियो में टाइम लगता है तो जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, एक बार उनको देख लेना, ठीक है। या फिर वीडियो को पॉज करके, पूरा वीडियो ना देख के आप वीडियो ओपन करो, पॉज करो, और जो मैंने डिस्कस किया हुआ है ना वो आप देख लेना, क्या क्या मैंने बताया हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, वो बिल्कुल इजीली आपका बहुत ही जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट्स में 5 वीडियोस का आप रिवीजन कर सकते हैं। टेक्निक से काम करना है भाई। चलिए, तो यहां आ जाता है हमारा हाफ ऑफ द मिल्क तो हो गया इज। अब यहां आ रहा है दूसरा, हाफ ऑफ द मैंगोज इज और आर रोटन। क्या कहना चाहेंगे? ऑप्शन ए और बी। डिफरेंस को समझना है भाई, रट्टा मत मार लेना। फिर भी अवेयर कर रहा हूं आपको, कोई भी स्टूडेंट रट्टा मत मार लेना कि गुरुजी ने पढ़ाया था हाफ ऑफ द मिल्क, हाफ ऑफ आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया भाई। कई बार टीचर पढ़ाते कुछ और है, स्टूडेंट पकड़ कुछ और लेते हैं, ठीक है ना। टीचर ठीक पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, जो भी टीचर बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाता है अपनी तरफ से सही पढ़ाने की कोशिश करता है। तो अब स्टूडेंट ही उल्टा सीधा कुछ पकड़ लेते हैं तो उसमें टीचर्स की तो कोई रिस्पांसिबिलिटी होती नहीं है। तो यहां बात आ जाती है हाफ ऑफ द मैंगोज। हाफ ऑफ द मैंगोज इज और आर, आंसर आपको देना है। मैंगोज, मैंगो सिंगुलर नाउन होता है, मैंगोज प्लूरल नाउन होता है। अब प्लूरल नाउन में से, है ना, कई सारे मैंगोज हैं, उनमें से हम हाफ की बात कर रहे हैं। हाफ मतलब आधे की बात कर रहे हैं। तो आधे होने पर भी वो एक होंगे कि एक से ज्यादा होंगे? एक से ज्यादा ही होंगे ना, आधे आम तो भी एक से ज्यादा हैं। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? ए और बी। सोच के बताइए, ए और बी। क्या कहा आपने? ऑप्शन ए? नहीं भाई, ए नहीं हो सकता। देखो सोच के बताओ आंसर। जब मैंगोज की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है, और प्लूरल का कोई पार्ट यहाँ आ रहा है, मैंने कहा ना अगर पार्ट की हम बात कर रहे हो तो यहाँ देखना नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। और अगर नाउन प्लूरल है और उससे किसी पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ में वर्ब प्लूरल ही आती है। थोड़ा सा समझ के देखो ना, ज्यादा आम है कई सारे, उनमें से आधे रोटन है, खराब है, सड़े हुए हैं, तो आधे मतलब एक से ज्यादा ही। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, यस। तो यहां नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा नंबर 8। इस सेंटेंस को फिर से आपको सोचकर बताना है भाई, टोटल कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाने वाले हैं। सेंटेंस का करेक्शन आपने देख लिया होगा, बिल्कुल अच्छे लेवल के सेंटेंस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। हर सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो यहाँ ये सेंटेंस नंबर 8 आपको क्या सिखा रहा है, आप सोचकर देखो। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं कई सारे, और उनमें से 50% की हम बात कर रहे हैं, यानी कि फिर से ये पार्ट को बताने की बात कर रहा है। और पार्ट यहाँ पर आया हुआ है ऑफ का मीनिंग में से स्टूडेंट्स में से 50%। तो स्टूडेंट्स में से 50% एक होगा कि एक से ज्यादा होंगे, सिंगुलर होंगे,
सिंगल स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं कि मोर देन वन की ही बात कर रहे होंगे शायद, सोच कर देखिएगा। तो आंसर बताइए, सोच चुके होंगे ना, आंसर बताइए, ए इज और आर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको प्लूरल वर्ब को यूज करना पड़ेगा आर, ठीक है ना। यहाँ पर हाफ ऑफ द मिल्क, मिल्क के अकॉर्डिंग आपने सिंगुलर वर्ब को यूज किया था, हाफ ऑफ द मैंगोज, मैंगोज के अकॉर्डिंग आपने आर को यूज किया था। चलिए सेंटेंस नंबर 9 पर आ जाते हैं। ए मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी के लिए ना 2-3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं, आपको मेजॉरिटी के बारे में ध्यान रखना है। ए मेजॉरिटी मींस बहुमत, ज्यादातर। अब इस किन में से ज्यादातर वो आपको देखना है। ए मेजॉरिटी ऑफ के बाद में नाउन कैसा है, प्लूरल है ना। अगर ए मेजॉरिटी ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल है, यानी कि हम कई सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो बहुत, इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं हम, ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल का मतलब है बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या कहा आपने, बहुत सारे लोग तो प्लूरल है, हाँ प्लूरल ही है। तो ऑप्शन बताइए आप, ऑप्शन ए चुनना चाहेंगे कि बी। अच्छा ये बताइए इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब बिलीव है कि बिलीव्स है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जो बेसिक वर्ब होती है ना, बिलीव विश्वास करना, बेसिक वर्ब ऑलवेज प्लूरल होती हैं, बेसिक वर्ब ऑलवेज प्लूरल होती हैं। और जब किसी वर्ब में एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, सिंगुलर हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट हो रहा है ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ये सिंगुलर, आप इसको सिंगुलर समझेंगे कि प्लूरल समझेंगे, प्लूरल समझेंगे। और अगर ये प्लूरल है तो आप इसके साथ में ऑप्शन ए चुनना चाहेंगे कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यस। यहां भी आपका स्कोर ना बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप सेंटेंस नंबर 10 पर आ गए। अब आप 2/3 ऑफ द वेल्थ, अभी इस तरह का कोई सेंटेंस मैंने डिस्कस किया था जो किसी चीज के पार्ट को बताता है, 9/10 आया था, 3/4 आया था, है ना, पार्ट को बताने वाले वर्ड आए थे ना, ऐसे ही फिर से आ गया आपका एक सेंटेंस 2/3 ऑफ द वेल्थ वाज और वर डोनेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर भाई आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कुछ करके खाना है आपको भी, केवल टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या बताया आपने, आपने सबसे पहले आंसर बताने से पहले ये देखा कि जिसका ये में से है ना, जिसका हम 2/3 पार्ट बता रहे हैं वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। वेल्थ भाई रुपए काउंट किए जा सकते हैं, वेल्थ जो धन होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है आपका। हम कभी भी 2 वेल्थ या 3 वेल्थ नहीं बोलते हैं, 5 धन, 8 संपत्तियां ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर पार्ट को, अंश को शो करने वाले वर्ड आए हुए हैं, कई बार रिपीट हो चुकी है ना चीजें। तो यहाँ आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए और बी, वाज आना चाहिए कि वर आना चाहिए, क्योंकि हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, है ना। तो अपना 10 में से देख लो स्कोर कितना हो गया है, चलो बाद में देख लेना। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं, सेंटेंस नंबर 11 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 11 में आपका द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी ना एक अलग स्ट्रक्चर आता है आपका, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज और हैव बीन रिड्यूस्ड। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हम बात किसकी कर रहे हैं, सोचने वाली बात है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जल्दी नहीं करनी, ऑप्शन पे नहीं जाना, ए और बी पर टिक मार्क नहीं करना, पहले सोचना है एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है आपके सामने और उसमें से सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज और हैव बीन रिड्यूस्ड। रिड्यूस करना होता है कम हो जाना, घट जाना, ठीक है ना। तो जो एम्प्लॉइज है ना उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कम किया गया है, एम्प्लॉइज कम किए गए हैं कि उनकी संख्या कम की गई है, उनकी संख्या को घटाया गया है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ऑफ का मतलब में से नहीं है, ऑफ का यहाँ पर जो मीनिंग है वो के की सेंस में है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर एक पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की संख्या। तो हमारा सब्जेक्ट जब भी कभी द नंबर आएगा तो यही हमारा सब्जेक्ट होगा ना। और अगर हमारा ये सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर दिखाई पड़ रहा है, आपको प्लूरल दिखाई पड़ रहा है, द नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा। आप इसको हमेशा कह सकते हैं, बाकी ध्यान तो फिर भी यूज करना ही पड़ेगा आपको, अपना कॉन्सेप्ट माइंड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ में अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि आप ऑप्शन ए यूज करोगे कि ऑप्शन बी यूज करोगे। ऑप्शन ए और बी भाई ध्यान से बताओ, देखो मेहनत करो थोड़ी सी, यूज करो थोड़ा सा माइंड का। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैज और हैव बीन रिड्यूस्ड, आंसर क्या बताएंगे आप, द नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एम्प्लॉइज की हम बात नहीं कर रहे, ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना।
नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज और हैव फेल्ड। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, है ना। आपको ए नंबर का मीनिंग शायद कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप इसका हिंदी मीनिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। आप ना ऑलवेज ध्यान रखना ए नंबर का मीनिंग क्या होता है। ए नंबर की जो सेंस होती है ना, देखिए आपको मैं आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि जो ए होता है ना वो अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, द डेफिनिट आर्टिकल होता है। द डेफिनिट आर्टिकल होता है, ये नाउन को सीमित कर देता है। ए इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी कि यहां नाउन की संख्या का पता नहीं है। जब हमें नाउन के बारे में जानकारी है कि वो नाउन कौन सा है, कितना है, तो हम आर्टिकल द को यूज करते हैं। जब नाउन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कैसा है, कितना है, कौन सा है, तो हम आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं। तो यहां हमें नंबर यानी कि निश्चित था, आर्टिकल द को यूज किया है ना हमने, इसका मतलब अगर आर्टिकल द को यूज कर रहे हैं तो हमें नंबर निश्चित था कि नंबर कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ये निश्चित था, इसलिए सिंगुलर वर्ब को यूज किया। यहां आपका आएगा ए नंबर ऑफ। ए नंबर अनिश्चित संख्या को बताता है। तो ए नंबर ऑफ का मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको। ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी। ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी, ठीक है ना। तो यहां अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ दिखाई पड़े तो उसका मीनिंग क्या समझेंगे आप, मैनी। तो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि मैनी, ए नंबर ऑफ का मीनिंग मैनी हो गया, तो इसको क्या समझेंगे आप, मैनी स्टूडेंट्स। अब मैनी स्टूडेंट्स के साथ में आपका ऑप्शन क्या आने वाला है वो आप बता दीजिएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। शायद समझ में तो आ रहा होगा ना। अगर समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो यहां ए नंबर ऑफ हो गया मैनी, तो मैनी स्टूडेंट्स हैज और हैव, ऑप्शन ए और बी, ए और बी, यस, क्योंकि ये प्लूरल हो गया है। अब अगर ये प्लूरल हो गया है तो फिर हम प्लूरल वर्ब को ही यूज करेंगे, हैज नहीं आएगा, हैव आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर 13 आप पढ़िएगा। सेंटेंस नंबर 13 में आपको पढ़ने को मिल रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज और आर इंक्रीजिंग। इस सेंटेंस का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऑप्शन ए इज की ऑप्शन बी आर। द नंबर ऑफ आने पर वर्ब सिंगुलर को यूज करेंगे कि प्लूरल को यूज करेंगे। देखिए फिर से आपको बता देता हूं, अभी मैंने बताया था कि द अगर किसी नाउन से पहले आता है तो वो नाउन निश्चित होता है, यानी कि नंबर जो है ना वो निश्चित है। एक निश्चित संख्या की हम बात कर रहे हैं, जो भी व्हीकल्स है वो एक निश्चित संख्या में है, तो हम निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं। तो द नंबर के साथ में आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए और बी। द नंबर के साथ में आप ऑप्शन कौन सा चुन रहे हैं, ए, यस, आप ठीक समझते हैं। आप ना बस एक बार तरीके से समझा दिया जाए, आप समझते बहुत अच्छे से हैं। चलिए, तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स के साथ में हमने ऑप्शन यूज किया इज। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाता है द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, मेजॉरिटी का एक क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल का मतलब है बहुत सारे लोग, यानी कि जो मेजॉरिटी है ना एक बड़ी संख्या को शो करता है, बड़ी संख्या को शो करता है, यानी कि कई सारे हो सकता है इसका मीनिंग। ए मेजॉरिटी ऑफ के बाद में अगर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना, ये कोई रूल वगैरह नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर कभी ए मेजॉरिटी के साथ में, ए मेजॉरिटी ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आपको दिखाई पड़ता हो, ठीक है ना, तो आप समझ जाना किस मेजॉरिटी का मतलब, ए मेजॉरिटी ऑफ का मतलब ना मैनी से होता है। ए मेजॉरिटी ऑफ का मतलब क्या होता है, मैनी होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे ही यहां ए मेजॉरिटी ऑफ का मतलब है मैनी, यानी कि मैनी पीपल। मैनी पीपल प्लूरल हो गया था तो हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया था। क्लियर हुआ ना। अब ये सेंटेंस आपके लिए भाई, आपको बताना पड़ेगा भाई, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना। चलिए, तो यहां द मेजॉरिटी ऑफ आ गया आपका। अच्छा, यहां पर ए आए या द आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यहां पर ए आए या फिर आर्टिकल द आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पर मैं बताता हूं, ठीक है। तो यहां द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स का मतलब क्या हुआ, द मेजॉरिटी ऑफ का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, द मेजॉरिटी ऑफ का मीनिंग होता है मैनी। अब अगर इसका मीनिंग मैनी होता है तो द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स का मतलब क्या हुआ, मैनी वोटर्स, है ना। अब अगर इसका मीनिंग मैनी वोटर्स हो गया है तो आंसर आपको बताना है कि आप ऑप्शन क्या यूज करेंगे, डिमांड प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे या डिमांड सिंगुलर वर्ब को यूज करना चाहेंगे। डिमांड जो कि प्लूरल वर्ब है या डिमांड्स जो कि सिंगुलर वर्ब है, क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे ना, यानी कि गिवन सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है भाई, गिवन सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना। वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड किया जाए।
नाउन एसओएस ऐड करने से प्लूरल हो जाता है और वर्ब एसओएस ऐड करने से सिंगुलर हो जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहां आ जाते हैं आप, ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर या इज, यहां बताइए आप मुझे, ऑप्शन देता हूं आपको, आर या इज, क्या राइट वर्ड रहेगा, क्या वर्ब हम यूज करें, आर यूज करें कि इज यूज करें। देखिए आपको मालूम हो गया कि ए मेजॉरिटी ऑफ का मतलब मैनी होता है, अगर इसका मीनिंग मैनी होता है तो मैनी स्टूडेंट्स के साथ में वर्ब क्या यूज करनी चाहिए, आर यूज करनी चाहिए, इज यूज नहीं करेंगे। तो ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वरीड दीस डेज, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल चिंतित हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस नंबर 16 की। सेंटेंस नंबर 16, द मेजॉरिटी। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, देखिए यहां केवल द मेजॉरिटी दिया हुआ है, ऑफ नहीं दिया हुआ है ना। तो जब द मेजॉरिटी की बात की जा रही है तो यानी कि सबको एज ए होल बता रहे हैं, सबको इकट्ठा बता रहे हैं। अगर हम कई सारों को कलेक्ट करके, कई सारे नाउन्स को कलेक्ट करके एज ए होल इकट्ठा बताते हो, पूरे ग्रुप को एक साथ बताना चाहते हो, तो एक यूनिट की तरह उसको हम यूज करना चाहते हो, है ना। कोई बात है जो सब पर लागू हो रही हो, उनमें एक समानता है, एक मतता है। अगर ऐसा कोई सीन क्रिएट हो, वो इस वर्ड पर हो या कोई और वर्ड हो, जब भी कभी टोटल एज ए होल की बात आपको दिखाई पड़ती हो, एक यूनिट के रूप में उनको हम यूज करते हो, तो उसको सिंगुलर मानते हुए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करते हैं। गॉट द पॉइंट। तो यहां द मेजॉरिटी, अब इसके साथ में आंसर फिर से आपको बताना है, ऑप्शन ए चुनना चाहेंगे कि ऑप्शन बी चुनना चाहेंगे। अगर बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक में जाना और फिर से सुन लेना, ठीक है ना। फिर से सुनने के बाद में अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना। द मेजॉरिटी इज और आर इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट। यहां मेजॉरिटी यानी कि बहुत सारे लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग बता रहे हैं उन मेजॉरिटी को, या सबको एज ए होल बता रहे हैं, इकट्ठा बता रहे हैं, एक मत एक सूत्र में हम बांध रहे हैं, एक जैसा सबको देख रहे हैं कि सबको अलग अलग देख रहे हैं। अगर हम सबको एक जैसा देख रहे हैं तो वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, और सबको अलग अलग देख रहे हैं तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। ऑप्शन आपको चुनना है, द मेजॉरिटी इज और आर इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट। आंसर बताइए, ऑप्शन ए और बी। क्या कहा, ऑप्शन बी? नहीं भाई, ऑप्शन बी तो तब आता जब द मेजॉरिटी ऑफ या ए मेजॉरिटी ऑफ होता। पढ़ा था ना, द मेजॉरिटी ऑफ या ए मेजॉरिटी ऑफ। द मेजॉरिटी ऑफ है ना, या ए मेजॉरिटी ऑफ होगा तो प्लूरल मानेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा मैनी। लेकिन यहां इसका मीनिंग मैनी नहीं होगा, यहां एज ए होल एक यूनिट हो जाएगा। द मेजॉरिटी का मीनिंग यहां पर एक यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आए तो इसका मतलब होता है एक यूनिट से, है ना। ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ये समूह को बताने वाला शब्द बन जाता है। कलेक्टिव नाउन जब अकेला हो तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब को ही यूज करते हैं। आपका आंसर क्या है, द मेजॉरिटी इज और आर, इज होगा, यस। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 17 की। 17 में आपका आया है ए 70% मेजॉरिटी वांट और वांट्स। भाई राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए वांट आना चाहिए कि ऑप्शन बी वांट्स आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर तो आपको बताना है। अभी तक आपने क्या सीखा है वो सब कुछ अप्लाई कर देना है, माइंड को यूज करना है, ठीक है ना। चलिए सोच कर बताइए, और 70% ऑफ मेजॉरिटी, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? हाथ उठा के दिखा दो मुझे, हाथ उठा के दिखा दो, मैं यहीं से देख रहा हूं। वेरी गुड, आपके चेहरे पर तो हंसी आई है ना, विजेताओं वाली, बस इसी के लिए पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। चलिए 70% मेजॉरिटी वांट और वांट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं, है ना, जब मेजॉरिटी के साथ में कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। क्यों? ऐसी कंडीशन में हम इसको एक यूनिट की तरह मानते हैं। और वैसे भी आपको तो हिंट दे रखा है एग्जामिनर ने बहुत अच्छा, कैसे, उस मेजॉरिटी से पहले उसने ए लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, मेजॉरिटी से पहले ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये जो भी चीज है वो एक है, वो एज ए होल है, सिंगुलर की तरह ट्रीट की जा रही है। अगर किसी नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं तो उससे पहले ए या एन आता है। नाउन प्लूरल हो तो ए या एन नहीं आ सकता ना, ए और एन सिंगुलर नाउन के साथ में आता है, प्लूरल के साथ में नहीं। He gave me a books, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? A books कहा जा सकता है। There I saw a boys, नहीं a boys नहीं कह सकते हैं। तो अगर a आया हुआ है तो इसका मतलब ये नाउन सिंगुलर ही है। अब नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज करेंगे? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। आंसर बताओ भाई। यस, क्या बताया आपने? हाँ, ऑप्शन बी ही होगा। वेरी गुड। 70% मेजॉरिटी वांट्स लिमिटेड टैक्स। 70% जो लोग हैं मेजॉरिटी में वो ये चाहते हैं कि टैक्स जो है ना लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि 70%
90% लोगों के बीच में जो मत है ना, जो इनके थॉट्स हैं, ओपिनियन है किसी चीज को लेकर, वो एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। और अगर हम किसी ग्रुप में एक समानता बताना चाहते हैं ना, एक जैसा उनको बताते हैं, तो उसको सिमिलर ट्रीट करते हैं। किसी भी कलेक्टिव नाउन को अगर हम एक मत में बताना चाहते हैं तो सिमिलर की तरह यूज करेंगे। और अगर हम उनको बटे हुए बताना चाहते हो, अलग अलग बताना चाहते हो, सेपरेट बताना चाहते हो, इंडिविजुअली बताना चाहते हो, व्यक्तिगत रूप से ग्रुप के हर पर्सन अगर अलग अलग शो करना हो, तो यानी कि फिर वो कई सारे देखे जाएंगे। कई सारे देखे जाएंगे तो उनके साथ में वर्ब आएगी प्लूरल। ठीक है ना। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब सेंटेंस नंबर 18 आप बताएंगे मुझे। द स्टाफ अराइव और अराइव्स, कौन सी वर्ब सिंगुलर है इसमें? अराइव सिंगुलर है। कैसे मालूम हुआ? वही वाली ट्रिक। आप पक तो नहीं गए, मैं बार बार पूछ लेता हूं ये। नहीं भाई देखो, सभी लेवल के स्टूडेंट्स हैं ना, हो सकता है कि आप जो है ना अच्छे लेवल के हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो भी हैं जो बिल्कुल जो ये सोचकर बैठे थे कि हमसे इंग्लिश आएगी ही नहीं। स्पेशली मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं वो उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाता हूं जिन्होंने हथियार डाले हुए हैं, जो सोचते हैं कि हम तो यूपी बोर्ड से, भाई हम तो किसी दूसरे बोर्ड से, हम तो हिंदी माध्यम से हैं, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमें गुरुजी ने कुछ नहीं पढ़ा रखा। स्पेशली मैं उनको टारगेट रखते हुए भी पढ़ाता हूं। तो यहां क्या आया हुआ है? द स्टाफ अराइव और अराइव्स। देखिए वर्ब में एस और ईएस आया हुआ है तो ये सिंगुलर होती है ना, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, यानी कि वर्ब की जो डायरेक्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है। तो यहां आपका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा। खुशी हुई है ना? खुशी हुई ना? आपको आंसर दिखाई पड़ गया होगा ना? वेरी गुड। यही तो खुशी मुझे चाहिए, यही खुशी चाहिए मुझे आपके चैनल पर। सीखने का मजा आना चाहिए। तो द स्टाफ अराइव और अराइव्स इन द ऑफिस ऑन टाइम। जो स्टाफ है ना, ऑफिस में काम करने वाला, 15-20 लोगों का जो ग्रुप भी होगा ना, 8-10 लोग भी होंगे, छोटा ऑफिस होगा, 4-6 लोग काम करते होंगे ना, उन सबको स्टाफ कहा गया है। तो यहाँ स्टाफ हमारा कैसा नाउन है, कैसा वर्ड है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, पूरे ग्रुप को शो करने वाला वर्ड है। कलेक्टिव का मतलब है ग्रुप को शो करने वाला वर्ड। तो इस यहाँ इस कलेक्टिव नाउन को, इस ग्रुप को शो करने वाले वर्ड को, इस स्टाफ के जितने भी लोग हैं उन सबको इंडिविजुअली हम बता रहे हैं, सेपरेट करके बता रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं, कि सबको इकट्ठा बता रहे हैं। सोच कर देखिएगा, यहां कहा गया द स्टाफ अराइव या अराइव्स इन द ऑफिस ऑन टाइम। स्टाफ जो है ना ऑफिस का, वो टाइम पर आ जाता है। तो सबको हम इकट्ठा बता रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट करके इकट्ठा बता रहे हैं ना। आंसर बताइए, ऑप्शन ए और बी। भाई सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ऑप्शन बी होगा, सिंगुलर वर्ब को हम यूज करेंगे ना। यस, अराइव नहीं आएगा, अराइव तो प्लूरल वर्ब है भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? रट्टा नहीं मार लेना, नो रूल नो रट्टा। ठीक है ना, तभी इंग्लिश में बनेगा हट्टा कट्टा। तो यहां आता है सेंटेंस नंबर 19। ठीक है ना भाई, चाय पीना चाहिए, चाय पीने से इंग्लिश ठीक होती है। आप में से कोई स्टूडेंट अगर चाय ना पीता हो तो पीना स्टार्ट कर देना भाई। द स्टाफ कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना, स्टाफ मतलब कई सारे लोगों का ग्रुप। तो यहां मैंने फिर से ऊपर लिखा हुआ है वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब यहां कलेक्टिव नाउन को आपको सबसे पहले भाई खुशी में झूमने मत लगना, पहले सोच लेना कि हम ये जो कलेक्टिव नाउन है उसको कैसे बताना चाहते हैं। सबको अलग अलग बताना चाहते हैं कि एज ए होल बताना चाहते हैं, अलग अलग सेपरेटली बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली, कि एक यूनिट के रूप में बता रहे हैं, एक मत एक समानता में हम दिखा रहे हैं। अब आपके हाथ में है कि आप ऑप्शन ए चुनेंगे कि बी चुनेंगे। ठीक है ना, ठीक डिसीजन लेना सीखिएगा। द स्टाफ टेक और टेक्स देयर लंच एट देयर सुटेबल टाइम। जो स्टाफ के लोग हैं वे अपना लंच करते हैं, है ना, कब करते हैं? एट देयर सुटेबल टाइम। जो भी उनका टाइम उन्हें शूट आता है तभी लंच कर लेते हैं। कोई भाई साहब तो 12:30 बजे कर लेते हैं, जो घर से बिना ब्रेकफास्ट किए निकलते हैं। कोई भाई साहब है 2:30 कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इतना सारा क्लू मैंने दे दिया, अब और क्या बचा? ठीक है ना। चलो, अच्छा आपको पता है सुपर्णखा कौन थी? अब तो पता ही होगा ना, है ना। उनका पांडवों से कोई लेना देना नहीं था, रामायण में थी भाई। किसकी बहन थी? अच्छा ये बताओ, किसकी बहन थी? विभीषण की भी बहन थी। हाँ ठीक बताया आपने। जरूर थोड़ी है कि हम उसको रावण की बहन का कहेंगे। भाई अच्छे व्यक्ति का भी तो नाम ले सकते हो ना, आप हमेशा रावण को ही क्यों ब्लेम करते हो? विभीषण जी भी थे ना लंका में। चलिए आगे की बात करते हैं। तो द स्टाफ टेक और टेक्स देयर लंच एट देयर सुटेबल टाइम। राइट आंसर देने का टाइम आ गया भाई आपका। आंसर दीजिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल ध्यान लगा के दो। खुशी होनी चाहिए, जीतने की खुशी आनी चाहिए आपके चेहरे पर। तो द स्टाफ को हमने कहा कि स्टाफ जो है ना वो लंच लेता है, अपना लंच लेता है। देखो एक हिंट दिया है एग्जामिनर ने आपको, भाई
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हो या स्वयं करना चाहते हो, है ना। तो यहां पर कहा गया कि देयर लंच, अपना लंच लेते हैं, यानी कि यहां पर जो प्रोनाउन यूज किया ना स्टाफ के लिए वो प्लूरल नंबर का यूज किया है। इससे भी आपको हिंट मिल सकता है, प्लूरल नंबर का यूज किया है देयर लंच, और यहां पर भी फिर से एक और प्रोनाउन यूज किया है प्लूरल, देयर सुटेबल टाइम, अपने सुटेबल टाइम पर। यानी कि हम ये जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना प्लूरल नंबर वाला, तो इसका मतलब है वो नाउन भी प्लूरल होगा। भाई जो नाउन सिंगुलर होता है उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन आता है, नाउन प्लूरल होता है तो प्लूरल प्रोनाउन आता है। अब मैं अगर ये सेंटेंस कहने लगूं, जरा देखिए एक बार, रवि हैज डन देयर वर्क, तो ये सेंटेंस आप मुझे बताइए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। रवि हैज डन देयर वर्क, रवि ने अपना काम कर लिया है। अब आप कहेंगे सर ये सेंटेंस तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि रवि के साथ में ना देयर नहीं आ सकता, रवि सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इसके साथ में देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हर नहीं आएगा भाई, ही जाएगा। रवि हैज डन हिज वर्क। तो अब इस पॉइंट से भी हमें यहां पर ना हेल्प मिल जाती है कि जब हमने देयर लंच कहा है और देयर सुटेबल टाइम पर ले रहे हैं, यानी कि जो स्टाफ के लोग हैं ना इनको हम सेपरेट सेपरेट करके बता रहे हैं, अलग अलग करके बता रहे हैं। अब तो बता दो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए, शाबाश, ऑप्शन ए होगा भाई। यहां पर आपका टेक आप यूज करेंगे क्योंकि हम स्टाफ के लोगों को सबको अलग अलग बता रहे हैं, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दिया हुआ है। अगर यहां पर ना हिज आ जाता, क्या आता, हिज आता या इट्स आता, इट्स भी आ सकता है, या तो हिज आता या इट्स आता, तो आप क्या समझ जाते कि हिज और इट्स तो सिमिलर होते हैं। ऐसी सेंस में ये क्लू का काम करता और इसको सिमिलर मानते हुए आप सिमिलर वर्ड का ही यूज करते। गॉट द पॉइंट। लास्ट सेंटेंस पर आते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको समझ में आया कि बताऊं, समझ में आ गया, बताइए क्या समझ में आया है, क्या समझ में आया। अच्छा आपको समझ में आ गया कि सर बोर्ड भी तो कलेक्टिव नाउन है, बोर्ड भी तो कई सारे लोगों का समूह होता है। वेरी गुड, आप बड़े होशियार हैं, इंटेलिजेंट तो आप होते हैं, है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा अब थोड़ा सा माइंड और यूज करना है, लास्ट सेंटेंस है, हिम्मत को बना के रखना है अपनी। कलेक्टिव नाउन को हमने यहां पर कैसे यूज किया है, बस ये आपका गेम है पूरा। हम यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है उनको हम सेपरेट सेपरेट करके बताना चाह रहे हैं कि सबको इकट्ठा बताना चाह रहे हैं। ऑप्शन आपके हाथ में भाई, आप चुनिएगा ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और बी। वॉज को यूज करना चाहेंगे कि वर्ब को यूज करना चाहेंगे। पूरा सेंटेंस आप पढ़कर देख लीजिएगा, हिंदी मीनिंग ना निकालो भले ही, हिंदी मीनिंग की आवश्यकता हो सकता है नहीं भी आपको समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। कुछ स्टूडेंट सेंटेंस का मीनिंग समझ में ना आने के कारण, डिफिकल्ट वर्ड आ जाने के कारण छोड़ देते हैं सेंटेंस को, बोलते हैं भाई वोकैब कमजोर है। भाई वोकैब पर भी मैं ना बाद में क्लासेस चलाऊंगा, अभी एक बार ग्रामर थोड़ी क्लियर हो जाए। जब तक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना वोकैब लर्न नहीं हो सकती, रट्टा मारा जा सकता है। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज और वर अनेबल टू रीच ए यूनानिमस डिसीजन। अनेबल थे, अनेबल मतलब योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे, कर नहीं पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे किसी डिसीजन पर। यूनानिमस होता है एक मत, एक राय के साथ में, यानी कि उनकी राय ना एक नहीं बन रही थी। यूनानिमस होता है असहमति से, विचारों में असहमति। यूनानिमस शो करता है विचारों की असहमति को, विचारों की असहमति को ये शो करता है, ठीक है। तो यानी कि यहां आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सभी को अलग अलग बताना चाह रहे हो कि सबको इकट्ठा बता रहे हो एज ए यूनिट। जो भी आपको लगता है वो सोच लीजिएगा और आंसर बताइए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, वॉज आएगा कि वर आएगा, क्या सोचा आपने, ठीक से सोच लेना। ऑप्शन बी, यस यू राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम उन सबको अलग अलग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बीच में असहमति है, एक मत वो नहीं बन पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चंस आपको अभी ये करा दिए हैं। वीडियो 1 से वीडियो 6 तक टोटल आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो गया। अब आप किसी भी बुक से जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप अपने एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम वाले चैनल पर। स्टूडेंट्स एक बात हो रहा है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में जो भी आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट में लिस्ट है 200-300 लोगों की, उनको ज्यादातर लोगों को 4-6 लोगों को भी अगर आप कॉल करके भी बोलना चाहेंगे ना अपने फ्रेंड्स को, तो आप बता दें, या आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं या आपके टेलीग्राम के जो ग्रुप हैं उन सभी में आपके आसपास कोई आपका फ्रेंड भी है ना, उसको भी फोन करके बता दो भाई मोबाइल में डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से
इंग्लिश विद अश्विनी सर, और वहां पर ना कोई कोड वगैरह नहीं है, कोई फीस वगैरह पे नहीं करनी है, डायरेक्ट स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर वीडियो पर क्लिक करके मजा करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।